आज की इस वीडियो में अपन लिटरेचर के जो पेपर हुए हैं आज उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो इंग्लिश का पेपर है और हिंदी का पेपर है, ठीक है। इंग्लिश अपना कंपलसरी है, ये सबको लिखना होता है। हिंदी के अगर जो बच्चे मतलब एस्पिरेंट जो जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं वो जैसे मराठी बंगाली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा दोस्तों वगैरह का हिंदी था तो मैं हिंदी का लाया हूँ। मोस्ट ऑफ द बच्चों का हिंदी होता है, ठीक है। तो आप अब आज अपन दोनों पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। होता क्या है, जो लिटरेचर के पेपर होते हैं वो काफ़ी कम फोकस किए जाते हैं एस्पिरेंट द्वारा, तो ठीक है। और जबकि इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, एक भली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनमें अपन को 300 मार्क्स का पेपर है, तो उसे 1/4 मार्क्स मतलब 75 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए दोनों पेपरों में, ठीक है। तो इनके मार्क्स आपकी फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, ये सब क्वालिफाई करने के होते हैं। लेकिन फिर भी एस्पिरेंट काफ़ी बार ऐसा मैंने देखा है कि मतलब इन पर फोकस नहीं किया गया और कभी बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाए बहुत से एस्पिरेंट जो रैंक आना डिजर्व करते थे, ठीक है। तो अपन आज देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अवेयर रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें फ्यूचर में अगर आपको लिखना भी पड़ा तो, ठीक है। तो सबसे पहला है राइट एन ऐसे इन सिक्स, पहले अपन इंग्लिश का देखते हैं फिर हिंदी का देखेंगे। तो राइट एन ऐसे इन अबाउट 600 वर्ड्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से टॉपिक्स है, OTT एंड द फ्यूचर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो ये बेसिकली आपको देखो कि राइटिंग स्किल चेक करने के लिए आप अपना जो ऐसे का पेपर होता है वो थिंकिंग स्किल चेक करने के लिए होता है, मतलब राइटिंग प्लस थिंकिंग स्किल। और ये पेपर आप देखो तो बेसिकली राइटिंग स्किल पर ध्यान देने वाला पेपर है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये 100 मार्क्स का ऐसे आ गया, ठीक है, 600 वर्ड में लिखना है। उधर तो अपना 1,500 वर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे वाले पेपर में, ठीक है। उसके बाद अपन रीड केयरफुली द पैसेज आ गया, ठीक है। पैसेज अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और CSET में भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो विमन और राइट योर आंसर इन द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर करेक्ट एंड कॉन्साइज लैंग्वेज, ठीक है। तो ये पैसेज है अपना, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कुछ 15 मार्कर, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज कोरिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज, वैसे ही लिख दोगे तो आप, ठीक है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, मेक अ प्रीसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इज लेंथ, डू नॉट गिव अ टाइटल टू इट, द प्रीसेस शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। तो प्रीसेस क्या होती है, अपनी समरी राइटिंग, ठीक है। तो आपको बेसिकली समरी लिखनी है, ये अपना पूरा पैराग्राफ मतलब पूरा एक क्या बोलते हैं आर्टिकल जैसा दिया हुआ है। तो ये 1.5 पेज है लगभग, तो 1.5 पेज की 1/3 लिखना है आपको, आधे पेज में ख़त्म करना है। और क्या बोलते हैं इसमें टाइटल नहीं देना है और आपकी खुद की लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो प्रीसेस राइटिंग, और बाकी एग्जाम में भी प्रीसेस का काफ़ी क्या बोलते हैं अच्छा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक RBI का नाबार्ड वगैरह के एग्ज़ाम दिए तो उसमें प्रीसेस राइटिंग आती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 75 मार्क्स की प्रीसेस राइटिंग होती है। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। तो सेंटेंस वही एरर करेक्शन करना है, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। पूरा सेंटेंस को तोड़ मरोड़ नहीं देना है, ठीक है। वैसे नॉर्मल सेंटेंस है कि आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी, तो इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर्स देखने हैं, ठीक है। शेक्सपियर इज़ कालिदासा ऑफ, कालिदासा की सारी स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। सी इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस, ठीक है। द बुक कंप्राइजेज ऑफ 12 चैप्टर, द बुक कंप्राइजेज 12 चैप्टर, हाँ। ही स्केर्सली कम्स, कम होता है, कम होगा शायद, कम टू सी मी, ठीक है। तो ये नॉर्मल मतलब इनको एरर करेक्शन करना है जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। खैर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। मेरी भी कुछ ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ठीक है, जब पेपर देंगे तब कर लेंगे। मतलब ये आखिरी टाइम पे करते हैं बच्चे, लेकिन हो जाता है, लेकिन तब भी आपको एक बार मेंटली प्रिपेयर रहना है। सप्लाई द मिसिंग वर्ड, ठीक है। मिसिंग वर्ड तो द रेगुलेशन अप्लाई टू ऑल द एम्प्लॉय, इस तरह से आर यू अफ्रेड ऑफ माई सिस्टर, अच्छा वो कंजंक्शन वगैरह लिखने हैं इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। 5 मार्क्स ये तो, हाँ, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पे नंबर मिल सकते हैं अगर आपको थोड़ी ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो 5 नंबर का ये, माई फादर बी, जैसे बी लिखा है 80 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, तो माई फादर बिकम 80 ईयर्स ओल्ड, शायद बिकम होगा यहाँ पे। द वर्कमैन रिपेयर लिखा है ब्रैकेट में, द रोड नियर आवर हाउस, रिपेयर्ड होगा ED, हाँ, पास फॉर्म आएगा इस तरह। उसके बाद एंटोनिम आपको पता ही है, हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं तो इसका अपोजिट लिखना है। जैसे नेगेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इमिग्रेशन का इमिग्रेशन होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह ये एंटोनिम हो गया। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट द चेंजिंग मीनिंग, अच्छा। तो इधर डायरेक्शन दी अपनी ब्रैकेट में, ठीक है। और अपन को लिखना है जैसे फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, तो क्वेश्चन टैग ऐड करना, ऐड अ टैग क्वेश्चन, तो डोंट दे, डिडंट दे, ऐसे करके होगा ना, क्वेश्चन टैग लगाते हैं अपन। और चेंज इन टू पैसिव वॉइस व एक्टिव पॉसिव वॉइस, समबडी स्टोल माई लैपटॉप, तो माई लैपटॉप वॉज स्टोलन बाय समबडी, इस तरह से ना, ये बचपन से करते आ रहे हैं अपन जो, ठीक है। उसके बाद डू यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द वेग एंड एम्बिगुअस सेंटेंस, ठीक है।
तो इन सबको अपन को सेंटेंस में डालना है, इन सब वर्ड्स को। पैरोडी, वेरासिटी, गलीबल, एक्सपीडाइट, क्वारंटाइन, द कोविड-19 लेड टू क्वारंटाइन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ऐसे करके अराउंड द वर्ल्ड, ऐसे करके। क्वारंटाइन मतलब बंद होना कमरे में, जो मतलब एक जगह सुरक्षित सा रहना। चूज द अपोजिट वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड इन द मतलब टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो द ब्रैकेट ए है, इन दोनों में से एक चूज़ करना है। द कोलिजन, तो कोलिजन तो वो टक्कर खाना होता है, तो ये कोलिजन होगा। कोलिजन गवर्नमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। कोलिजन मतलब पता ही है, पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा कि आपने 2 दिन गवर्नमेंट का एक साथ होना, ठीक है। द सन इज दो फर्दर, फर्दर तो नहीं, फार्दर होगा, दूर, फार्दर फ्रॉम द अर्थ देन मून, ठीक है। यूज़ द फॉलोइंग, यार इतना कुछ टफ भी नहीं है, मैं तो बहुत टाइम से इंग्लिश याद भी नहीं कम पढ़ी थी, तब भी थोड़ी बहुत हो जा रहे हैं, ठीक। तो यूज़ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रेजेस इन योर सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो पुट आउट, टू कम टू टर्म्स, इन द ब्लू, टू गो अगेंस्ट द ग्रीन, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी वही पैसों वाला, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। मिल्क एंड हनी, दूध की दही, दही की घी, हनी घी की, दही की, और एक शहद की नदियाँ बह रही हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो इस तरह से। हाँ तो ठीक है, एक पेपर देखा अपन इंग्लिश का, तो मुझे तो डुएबल लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये थोड़ा आप देख के जाएंगे, और अभी से देखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको पैसेज वगैरह आपको सी सेट में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो बाकी आप ग्रामर बाकी थोड़ी बहुत भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप 75 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, कोई बड़ी बात लग नहीं रही इसमें, ठीक। अब अपन हिंदी का पेपर देखते हैं। तो ये अपना हिंदी का पेपर है, तो इसमें वही 300 मार्क्स हैं, तो 75 नंबर अपन को लाने, 1/4 जो मार्क्स होते हैं, 25%, ठीक है। जो सी सेट होता है उसमें अपना 33% होता है, ठीक है। तो 200 का होता है, तो अपन को कितने 66 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो इधर अपना 25% का रूल होता है, ठीक है, मेंस में। इसमें लगभग सेम ही है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए, तो निबंध वही ऐसे आ गया, और 600 वर्ड वही 100 मार्क्स का, सेम टू सेम। उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण, वही कंज्यूमरिज्म और एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मोबाइल फ़ोन की लत तो लगी हुई है सबको, तो बस उस पर लिख दो। ऑनलाइन शिक्षा की सीमा है, भाई ऑनलाइन एजुकेशन अब कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा हो रही, तो उसके बाद क्या लिमिटेशन है उसकी। आतंकवादी टेररिज्म एक चुनौती है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। कभी ज़िंदगी में हिंदी न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर पत्रिका वगैरह कुछ तो पढ़ा हो, तो आराम से लिखा ही आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसका निम्नलिखित गद्यांश, गद्यांश मतलब पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए, ठीक है। तो बढ़िया है ये पैसेज है, बढ़िया। हिंदी तो पढ़ने में मज़ा ही आता है अलग ही। देखो, जब एक किसान खेतों में काम करता है, तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो बढ़िया लैंग्वेज लगती है यार, हिंदी इज़ दी बेस्ट, मतलब वैसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपनी लैंग्वेज तो यार अपनी होती है। तो बस ये है, तो इसमें ही 12 मार्क्स के, मतलब वही सेम पैटर्न चल रहा है। उधर शायद 15 मार्क के थे, 12 मार्क के। समय कौन होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे। भारत में रोजगार की प्रगति कैसी है, किन महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता है, भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, ठीक है, मतलब लेबर फोर्स कितनी पॉपुलेशन है, इस तरह से, ठीक है। तो एक 60 नंबर के हो गए पैसेज अपने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हिंदी पढ़े हुए, अच्छा लग रहा है आज। निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग ये सेम टू सेम जो क्वेश्चन इंग्लिश में आया था वही आ गया। 1/3 शब्दों में, 1/3 वर्ड्स में लिखना है। इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारांश अपने शब्दों में ही लिखिए। वाह भाई, मतलब वही है, मतलब इंग्लिश की हिंदी, मतलब प्रेसेस लिखना है आपको, समरी लिखना है इधर फिर से, ठीक है। तो 1/3 पेज में लिखना है, कोई 1.5 पेज का है तो आपको आधे पेज में ख़त्म करना है। और जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बताओ, तो काफ़ी अच्छा पैसेज लग रहा है, पढ़ेंगे कभी अपन फ्री हो गया, मतलब आप पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। समय, अच्छा इंग्लिश कन्वर्ट, अरे ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 60 नंबर का याद है, ये 20 मार्क का ये, हाँ इंग्लिश, हिंदी तो इंग्लिश आपको वो करना है। समय अनमोल है, टाइम इज़ प्रीसियस। वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। इन रियलिटी द टाइम इज़ द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड विच इज़ लिमिटेड। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं। इफ़ यू लूज मनी यू कैन अर्न इट अगेन। घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं। इफ़ यू लूज़ योर हाउस देन यू कैन ऑल्सो यू कैन रिबिल्ड इट अगेन। लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वह समय दोबारा नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू लूज़ टाइम यू विल नॉट नेवर गेट इट बैक। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हिंदी यार अलग ही लैंग्वेज है, मज़ा आ जाता है। समय ही धन है, टाइम इज़ मनी,
ठीक है। तो इस पे आपको 20 मार्क है और आपको इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए और इंग्लिश का हिंदी करना है। वी कैन नॉट डिनाई इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ एज गेम्स मेक अ पर्सन साउंड इन बॉडी एंड माइंड। तो अब हम खेलों के महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि खेल ही वह हैं जो पर्सन को, एक इंसान को मतलब क्या बोलते हैं, शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखता है, मतलब इस तरह से। सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटी ऑफ विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू कीप हेल्दी, ठीक है। समाज मनुष्य से आशा करता है कि वह अपनी सारे कर्तव्य को पूरा करे, इसलिए उसको यह ज़रूरी है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे, ठीक है। तो हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है ये बताया है इसमें, तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हो आराम से। निम्नलिखित मुहावरे, अरे मुहावरों का तो अलग ही मज़ा है। अर्थ स्पष्ट कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर के इसमें 5 मुहावरे हैं। आंखें बिछाना, ठीक है, मतलब किसी के ऐसे करते हैं, कोई मेहमान आता है उनके लिए आंखें बिछाए इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल। जहर का घूंट पीना, चांदी का जूता, नाक का बाल होना, सिर पर सवार होना, ये तो मुझे पता है, क्योंकि बचपन में मैं अपने पापा के सिर पर सवार होना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति, इस तरह से। हाँ, निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध मतलब मतलब अच्छे, करेक्शन, एरर करेक्शन, अगेन वही इंग्लिश वाला फॉर्मेट चल रहा है, जो इंग्लिश में था वही इधर चल रहा है। चाय में कौन गिर गया, कौन तो नहीं होगा, क्या होगा, क्या गिर गया। यह उन्हें समझ में नहीं आया, यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, यह उन्हें समझ में नहीं आएगा। आएगा शायद गलत लिखा है इसमें, मैं चलो वही हिंदी पढ़ी नहीं बड़े टाइम से। मैं गर्म चाय का दूध पीना चाहता हूँ गर्म दूध की चाय पीना चाहता हूँ, अलग ही ये तो अलग ही गलत लग रहा है यार। निम्नलिखित शब्दों में दो पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब होते हैं अपने सिनोनिम, सिनोनिम इंग्लिश में जो होते हैं। तो तन, भूधर, ड्रूम, शेर, शेर को अपन सिंह लिखते हैं, सिंह, ठीक है। खग मतलब खरगोश जो होता है, खरगोश। थोड़ा थोड़ा तो आती है हिंदी, ऐसी बात नहीं है। तन, तन मतलब बॉडी, इसको क्या ले सकते हैं, तन को तन, मन, धन, ठीक है। तो आप देख लेना, मतलब जो भी हो। निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। मतलब ये है, युग्म मतलब जो सेम सेम से, रिक्त, रक्त, रिक्त मतलब ब्लैंक होता है, रक्त मतलब ब्लड होता है, तो अर्थ एवं अंतर, ठीक है। रिक्त, अभी भी मतलब रिक्त जगह है कोई। रक्त, रक्त का रंग लाल होता है। साला, साला साला मतलब जो वाइफ का ब्रदर होता है, साला मतलब जो क्लास होती है अपनी। सदेह, संदेह, संदेह मतलब कंध आउट होता है। सदेह मतलब विथ सोल, विथ बॉडी। सुखी, सूखी, सूखी मतलब ड्राई, सुखी मतलब हैप्पी। सुधी, 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 ये तो पता नहीं क्या है। तो इस तरह से आते हैं अपने हिंदी का। तो अच्छा है, मतलब 75 मार्क्स अगेन मुझे लग रहा है स्कोर कर सकते हैं इसमें, कोई बड़ी बात लग नहीं रही। फिर भी आपको पता होना चाहिए तो अपन ने आज देखे दोनों पेपर, ठीक है। अब कल ऑप्शनल का पेपर है, तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो मैं सोशो ऑप्शनल की वीडियो बना दूंगा, क्या बोलते हैं, एनालिसिस करते हुए कहाँ से चैप्टर आए, क्वेश्चन आए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप अपना हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, ठीक है। उस पर आप फ्रीली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो। और आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ मुझसे कनेक्ट करो, ठीक है। आई एम रेडी टू हेल्प, आई विल फील हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। तो आज अच्छा लगा हिंदी और इंग्लिश के पेपर एनालिसिस करके। थैंक यू सो मच।